एक व्यक्ति काफी दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा व तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था। अपने इसी मानसिक तनाव के चलते वह बच्चों को अक्सर डांट देता। वह उसका अपनी पत्नी से भी ज्यादातर समय किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता ही रहता। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी उठाकर देखा और जैसे उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर उस आखिरी वाली लाइन ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। ये सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़ दिए और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई हो। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि उनके लिए हमेशा फूल मौजूद होते हैं जो फूल देखना चाहते हैं। महाभारत के एक संवाद में मृत्यु के पश्चात दानवीर कर्ण की आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूल बस एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझसे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मामा कंस के रूप में मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। तुला खरंच वाटतं जंगली रमीमध्ये लोक लाखो करोडो जिंकत असतील? भाई, हिंदुस्थानात सगळ्यात जास्त भरोसा लोक जंगली रमीवर करतात. जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साय में गुजरा। मैंने मेरे बचपन में गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर कई प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने
मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बहुत बड़ी उम्र के बाद मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। कम से कम तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का अवसर तो मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिला। राधा, जो मेरी आत्मा में बसती थी, मुझे उसका त्याग करना पड़ा। मुझे बहुत सारे विवाह सिर्फ राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा, धोखेबाज कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से वंचित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। बस समस्या यह है कि हर किसी को अपनी परेशानियां ही सबसे बड़ी लगती हैं। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों में जाते, भिक्षा मांगते और शाम को झोपड़ी में लौट आते। वे दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। दूसरे गांवों में चोर लुटेरे लोगों के घर तो सही सलामत हैं और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। ये भगवान भी कितना बेरहम है। हम भक्तों को दुख देता है और बुरे लोगों को खुशियाँ। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां आ पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया और सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे ईश्वर, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सीख यही है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी नहीं देख पाते। इसी के साथ सकारात्मक सोच की शक्ति को दर्शाती एक कहानी और सुनते हैं। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकला। मार्ग में एक घना जंगल था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था। लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था, इसीलिए एक वृक्ष के नीचे वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वह पानी लेकर नहीं चला था। वह सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अपनी प्यास बुझा पाता। उसके यह सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वह खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलने के साथ ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा, काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती जा रही हैं। वह अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक कल्प वृक्ष है जिसमें सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि वह वन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा जो किसी भी क्षण वहां आ सकते हैं। ऐसे में तो वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे उसके दिमाग में यह विचार आया, कहीं से एक खुखार शेर वहां आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग भी न पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने
उसकी जान ले ली। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। और जहाँ तक प्रसन्नता की बात है, यह पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों से आती है। दोस्तों, आपने इन चारों कहानियों से क्या सीखा? कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं।